नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रेम कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी चकबहारो पंचायत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड जिला सहरसा में है। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी रिंकी साहनी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा इस पंचायत की ज़मीनी हकीकत आखिर सचमुच में क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका जनता न्यूज़ बिहार में। प्रणाम। मैं रिंकी साहनी प्रत्याशी प्लस भोगी साहनी मेरे पति आप लोग से सदा निवेदन करती हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग दें। हम इस जनता के लिए खड़े हैं और मेहनत के लिए ही हैं। पहले भी इस जगह हम खड़े थे और कुछ वोटों से हम पिछड़े हुए थे। इस भरपाई के लिए आज फिर से मैं खड़ी हूँ। जी, आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? अगर मैं ये पूछूं आप किन किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में उतरी हैं पुनः दो बार, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? हम महिला का टीम अभी चल रही है। हमारी महिलाएं जितनी भी जा रही है, 5 साल पहले भी जिस तरह का रास्ता नहीं है, नाला नहीं है, महिलाएं में नाराज़गी है कि अभी भी कोई चीज़ विकसित नहीं हुआ है। वो चीज़ को विकसित हम लोग करना चाह रहे हैं। और विकसित में बहुत सा ऐसा है समस्या जो महिला जेंट्स तो जेंट्स तक ही मिलते हैं, पर महिला जो है खासकर वो ज़्यादा नाराज़ है पहले पूर्व मुखिया से। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को परिवर्तन में चेंजिंग करें। तो इस लेकर के हम खड़े हुए हैं कि दूसरों का समस्या को दूर करें जनता को। आप एक खुद महिला हैं और महिला सीट भी है। आपके पंचायत में महिलाओं की जो भूमिका है क्या है और उनकी स्थिति कैसी है? हमारी महिला जितनी भी है उसकी स्थिति पहले से भी बेहतर है। बेहतर इतनी ख़राब है कि जो हम जब भी चल रहे हैं जहाँ अभी, तो वो रास्ता इतना ख़राब है कि जो कि आने वाला कल से भी बेहतर है। ना लेटरिंग है ना और कुछ है। जहाँ भी जाते पानी का समस्या है, चलने का समस्या है, रास्ता जो भी है पहले से भी ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि इस दौर में जब हम आए मुखिया बन करके, तो वो सबसे पहले सड़क होगी तभी तो हम जाने की रास्ता ढूंढेंगे, और रास्ता मिलेंगे ही नहीं तो हम जाएंगे किस तरह से। तो हमारा यही है कि हम उस चीज़ को परिवर्तन करें। और जहाँ भी जा रहे हैं मुसहरी में, तो उसमें पहले से ज़्यादा खंडर है और ना कोई परिवर्तन ना और कुछ है। बस सबसे बड़ी समस्या आपके पंचायत में अगर मैं ये पूछूं तो आप किन्हें मान रहे हैं या क्या है सबसे बड़ी समस्या? समस्या सबसे पहले तो देख रहे हैं कि बाथरूम नहीं है और सड़क नहीं है। कई के घरों में देख रहे हैं कि अभी भी लकड़ी जल रही है। उज्ज्वला योजना जो आ रही है वो योजना अभी तक लाभ नहीं हुई है। कई घरों में जैसे मृत्यु हो जाता है तो अभी तक उस चीज़ का लाभ पैसा नहीं मिला है। इंदिरा आवास भी बहुत कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को मिला नहीं है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि पहले के जो मुखिया है अपना सिर्फ किया है, दूसरे को कुछ भी नहीं किया है। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका काफ़ी अभी बिजी हैं, अभी क्षेत्र में जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो जनता का कैसा सपोर्ट आपके प्रति मिल रहा है? हमारे प्रति तो बहुत से अच्छी रिस्पांस आ रही है। इतनी रिस्पांस आ रही है कि जैसे जाते हैं तो उनमें सोच रहा है बदलाव आए। महिला को वो चीज़, जेंट्स तो जा रहे हैं सिर्फ जेंट्स से मिलने के लिए, हम महिला के पास पहुंचते हैं तो महिला देखते हैं कि नहीं बदलाव चाह रही है। बदलाव इस तरह की सोच रही है कि मेरा बच्चा और हम खुद को साथ चले। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं हमारे साथ चले और उसका समस्या देखिए। आप कहीं भी ऐसे गांव में जाइएगा तो अभी भी देख रहे हैं जिस पंचायत में घुस रहे हैं तो हमारे चलने की कुछ भी नहीं व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था है। तो क्या पिछले मुखिया दिया है? तो उस पर जनता को तो आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम उस आवाज़ के लिए हम चल रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद है रिंकी साहनी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मुखिया कैंडिडेट होते हैं तो उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए वोट मांगते हैं, लेकिन इस पंचायत में ये देखने को मुझे मिल रहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो खुद मेहनत कर रहे हैं। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं घूमने के लिए, खुद आपके इससे पहले भी हम गए हुए थे। इस बार तो कम है, पिछले बार तो हम 3 महीना से उसका देख रहे थे कि कुछ परिवर्तन। अबरी बार तो उसमें है ही नहीं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं। कई जगह मुसहरी जब घुसते तो पूरा खंडर है। कई आदमी मिल रहा है, कई आदमी नहीं मिल रहा है। सब बाहर का लाइन रास्ता रख लिया। तो क्या इसमें हम क्या देख रहे हैं? मुखिया क्या है? मुखिया सिर्फ अपना घर में, क्या महिला सीट है तो महिला को निकलना चाहिए कि जेंट्स क्या मर्द को निकलना चाहिए?
आज हमारी जितनी भी महिलाएं खड़ी हुई हिंदू में सबका हाथ जुड़ा हुआ है, पर मुस्लिम का हाथ नहीं जुड़ा है। तो इससे क्या हम समझे? आम का लड़ाई हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो रहा है कि आदमी बदलाव चाह रहा है। तो इस बार जितने भी है जनता देख रही है कि क्या हमको बदलाव किस चीज़ का चाहिए। तो जिस चीज़ को बदलाव देख रही, तो हमारी लहर इतनी है जो हम कुछ उस पर बयान नहीं कर सकते हैं। तो और बयान को ही हर्ष में हम लोग बदलेंगे, और जब हम जीत करके आएंगे तो उस मेहनत पे हम लोग खड़ी उतरेंगे। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और इनके पति भी हमारे साथ मौजूद हैं, भोगी शाहनी। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। ये बताइए, आपके जो समाज में निचले वर्ग के लोग हैं उन तक आप किस प्रकार से पहुंच बनाइएगा? सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कम से कम इस पंचायत के समस्या जानने के लिए आज चकवारो पंचायत आए हुए हैं। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और जहां तक रही यहां चकवारो पंचायत की क्षेत्र गरीब तबके जो वंचित समाज है, उसको आज तक जो भी प्रतिनिधि बना है उसको हर दृष्टिकोण से उसका शोषण किया है। सरकार का जितना भी योजना आता है वंचित समाज तक नहीं पहुंच पाता है। वंचित समाज आज तक ऐसा महसूस कर रहा है जैसे लगता है मेरा कोई नहीं है। आज तक जो यहाँ मुखिया बना है 10 साल हरिजन सीट रहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा है, बड़ों का पेट भरा है, लेकिन हरिजन के लिए कोई काम नहीं किया है। उसके बाद जब जनरल सीट हुआ है तो 5 साल अभी जो वर्तमान मुखिया है ये इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज इंदिरा आवास लीजिए, इंदिरा आवास में करोड़ों का घोटाला है। पशु शेड लीजिए, 30-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये पशु शेड में कमीशन लेता है। एक वृद्धा पेंशन के नाम पर हज़ारों रुपया का वसूली होता है। और कबीर अंतुष्टि जिसका मतलब जिस बीपीएल धारी या गरीब आदमी का मृत्यु होता है तो सरकार के तरफ से जो कबीर अंतुष्टि का जो 3,000 रुपये मिलता है उस कफन में भी वर्तमान मुखिया ने अपना कमीशन खोजता है। तो यहाँ तो जो कफन का पैसा जो आदमी लेता है तो जनता का पैसा का क्या करता है, इस हम क्या बयान कर सकते हैं। और इस पंचायत का ये दुर्भाग्य है, आज 15 साल से जो सरकार का जो मिशन है कि सीट महिला है ताकि महिला का उत्थान होगा, आज 15 साल से पंचायत का ये दुर्भाग्य है जो सीट महिला का है वो जेंट्स प्रतिनिधित्व करता है। तो हम विश्वास दिलाते हैं, हम जनता से अभिनंदन करते हैं कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपका मुखिया हो। आज हम भोगी सहनी, हम मुखिया नहीं बनेंगे, मुखिया मेरी पत्नी रिंकी सहनी बनेगी। तो हम जनता से आग्रह करते हैं कि जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा उसको देख समझ के, जो आप मुखिया जी को प्रणाम करते हैं, चाहे ब्लॉक जाएंगे डीएम के सामने बैठेंगे तो कम से कम अफसर को भी लगना चाहिए कि चकवारो पंचायत का मुखिया कैसा है, जो आज तक 15 साल से देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है तो इस बार रिंकी शाहनी पूरे बहुमत से जीत दर्ज करेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लोग परिवर्तन चाहता है, चूँकि आज 15 साल से लोग त्रस्त है। यहाँ आप शिक्षा की व्यवस्था लीजिए, सामने हाई स्कूल आपको नज़र आएगा, बिल्कुल खंडहर बना हुआ है जिसका लगता है कोई माँ बाप ने है। यहाँ बगल में चले जाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था हॉस्पिटल है यहाँ, लेकिन वहाँ आपको गाय बकरी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। उसके बाद जितना भी योजना चलता है, सरकार का कई योजना है जो ज़मीन पर नहीं पहुँचता है, सिर्फ कागज़ पर ही रहता है। तो लोग परिवर्तन चाहता है और इस परिवर्तन में हमको यह पूर्ण विश्वास है कि जनता अब की भरपूर हमको सहयोग करके हमको लाएगा। चूँकि हम पिछले बार भी चुनाव मैदान में थे, लेकिन किसी कारणवश बहुत कम अंतर से हम चुनाव हारे थे, लेकिन जनता का जो परिवर्तन, जो मूवमेंट देख रहे हैं वो हमारे प्रति सहानुभूति भी है और हम बहुत बहुमत के साथ हम बाजी मारेंगे, इसमें कतई हमको कोई संदेह नहीं है। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थे रिंकी शाहनी, मुखिया उम्मीदवार। और आपका चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या ये भी बता दीजिए। मेरा क्रमांक है 8 नंबर और क्या कहते हैं चिमनी छाप है। चिमनी छाप जी। यहाँ पे इनके कुछ समर्थक हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ आखिर वो क्या सोच रहे हैं अपने कैंडिडेट को ले। क्या नाम है आपका? रंजीत सहनी। रंजीत सहनी, क्या करते हैं आप? हम लोग तो मछली उछली मारते हैं और मेरा काम तो पैसा यही है।
जब 5 साल मुखिया बना, 5 साल में हम लोग को एक टेलर मट्टी तक भी नहीं दिया है। क्या मट्टी लगता है इस किसको- बार परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, इस बार परिवर्तन होना चाहिए, नया कैंडिडेट आना चाहिए। रिंकी साहनी पिछली बार भी खड़ी हुई हाँ। थे और इस बार दूसरा बार खड़ी हुए हैं। अबरी बात पूरा बहुमत से है। पूरा बहुमत से हाँ, इस बार रिंकी साहनी पूरा बहुमत से है, इनका कहना है। और यहाँ पे इनके और भी समर्थक हैं, मैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। और भी जो समस्या है इस पंचायत की, मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचे। और कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? अंगद कुमार, क्या करते हैं आप? किसान करते हैं। आपके अनुसार इस पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी समस्या पूरे गड़बड़े चल रहा है। पूरा गड़बड़ चल रहा है। रिंकी साहनी आएंगे तो ठीक होगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास के साथ। चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए। और क्या नाम है आपका? राजेंद्र साहनी। क्या करते हैं आप? हम मत्स्यजीवी का सेक्रेटरी। जी। किस प्रकार का इस बार आपके पंचायत में माहौल है? देखिए, यहाँ पर 15 साल से जो भी मुखिया बना है, इस पंचायत को मान लीजिए जो कि कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ है और हर चीज़ में बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मान लीजिए इंदिरा आवास है, गरीब को मिलना चाहिए, उसमें 20,000 रुपया मुखिया मांगता है। जो भी ठेकेदारी है, नल जल या जो भी योजना है, उसमें मुखिया अपना खुद जा कर के ठेकेदारी का काम करके पैसा लूटने का काम करता है। जो भी रोड बना है, चल के आप देख लीजिए, उसमें पैर दरिएगा तो धंस जाता है। ऐसा क्या काम लगता है इस किया। बार अगर ये जीत के आती हैं, ये सब पे काम होगा? एकदम काम होगा, ईमानदारी से काम एकदम ईमानदारी से काम होगा। और ये 100% इस पंचायत का विकास होगा। विकास होगा, जी, इसमें धन्यवाद कहूँ कोई हमसे- शक नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए। और क्या नाम है? हमारा नाम बिलंची सादा। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? अब शरीर साथ धीरे छोड़ रहा है, है? खाना पीना ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। हाँ। आपके अनुसार इस पंचायत में क्या दिक्कत है? इस पंचायत में बहुत दिक्कत है सर, हाँ। बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत का कोई चर्चा नहीं है। जी सर। क्या सुधार होगा? क्या सुधार होना क्या चाहिए? सुधार होगा? यहाँ पर जो सरकार का आता है चीज़ भी, सब तो मुखिया सरपंच सब तो खा जाता है। ये रोजगार पति ये लोग को नहीं मिल रहा है, सरकार देता है वही लोग खा जाता है। अभी तक जितने भी मुखिया खड़े हुए हैं, कोई भी ईमानदारी से काम नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। जी सर। कितना एज है आपका? जी हाँ? आपका उम्र कितना है? आप लगाए ना जो हमारा उम्र कितना गुजर रहा है। बहुत एकदम सीनियर लग रहे हैं। सर जहाँ जहाँ योजना होगा ना सर, वहाँ जाके आप पता कीजिए जरा सा, हाँ पता क्या, हकीकत जाके पता कीजिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से नहीं होगा। चलिए हम दिखा देते हैं रोड ढला हुआ है, आधा इंची ढला हुआ, आधा इंची ढला हुआ है। नहीं विश्वास होता तो आप मीडिया वाला जाके चलिए हम दिखा देते हैं। पानी पर कौन ढला होता है? स्वाभाविक सी बात है, जब पंचायत में विकास नहीं होगी तो जनता नाखुश ही होंगे। और सभी चाहे तो इस बार मन बना लिए हैं, इस बार रिंकी साहनी एकदम सर, को- रिंकी साहनी को वोट देंगे सर। तो एकदम पूर्ण विश्वास है ना, अगर ये जीत के आते हैं काम करेंगे। बढ़िया काम करेगा सर, बढ़िया काम करेगा, काम में कोई दिक्कत नहीं होगा। सानी टोला में जो सानी टोला स्कूल है, वहाँ पर अभी जा कर के योजना देख लीजिए, कितना करोड़ों का मतलब वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ जो है एक टेलर मट्टी भी नहीं गिरा हुआ। वैसे आगे पुला है, चकबारो जाने का रास्ता, वो चकबारो रास्ता में जो है पानी पर ढलाया हुआ है, 2.5 इंची का मतलब जो है माल भी नहीं दिया है। एक ट्रैक्टर गया तो मतलब पूरे चपड़ा मतलब चक्का उधरते चला गया। 1 महीना के अंदर की ये 15 दिन का अंदर 15 दिन के अंदर टूट गया। नहीं तो नहीं है तो जाकर के आप देख सकते हैं। और वहाँ होगा तो हरिजन भी के पूछ सकते हैं। अब चलिए आप जाकर के आप स्थल पर चलिए। हाँ बात सही है सर। जी, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ मैं प्रेम कुमार, जनता न्यूज़ बिहार। जिंदाबाद 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 रिंकी साहनी जिंदाबाद।